सो हिहाची के रिलीज होने के बाद अब ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि टेकन के सीजन 1 का लास्ट डीएलसी कैरेक्टर कौन सा होगा, क्योंकि पहले हमें ऐसा लग रहा था कि मार्डुक रिलीज होगा और फिर इसके बाद लास्ट कैरेक्टर फाकुम राम होगा। बट नाउ हम सब जानते हैं कि मार्डुक के बदले हियाची रिलीज हुआ। तो क्या इसका मतलब इसके बाद भी हियाची के ही जैसे फाकुम राम के बदले कोई और कैरेक्टर रिलीज होगा? तो इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ पर लीक्स के साथ टेकन डायरेक्टर कात्सुहिरो हाराडा ने भी इसके बारे में बात की है, तो वो भी चेकआउट करते हुए चलेंगे। इसलिए स्टार्ट करने से पहले वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, फटाक से लाइक करो और नए हो तो फिर सब्सक्राइब करो। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने तुम्हें इंट्रो और इससे पहले के लीक्स में बताया था कि लास्ट डीएलसी कैरेक्टर फाकुम राम के होने के रूमर थे, बट इंटरेस्टिंग इज ये अभी भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी इसके ज्यादातर चांसेस बताए जा रहे हैं कि लास्ट डीएलसी कैरेक्टर फाकुम राम ही होगा, क्योंकि इसके पहले के लीक में साफ इसकी फाइटिंग स्टाइल और कंट्री का मेंशन था, थाईलैंड, जो कि फाकुम राम की कंट्री और मुए थाई फाइटिंग स्टाइल है। बट अब एक और लीक आया है जिसमें हमें उन एक्टर के नाम के बारे में पता चलता है जो इससे पहले के गेम में टेकन कैरेक्टर्स का मोशन कैप्चर कर चुके हैं, जैसे कि टेकन 7 में नाकाडा योशिनारी नाम के एक एक्टर ने फाकुम राम का मोशन कैप्चर किया था, और अब इस लीक में भी इसी मोशन कैप्चर एक्टर का नाम मेंशन है, नाकाडा योशिनारी। इसलिए इसके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट एंड फाइनल डीएलसी कैरेक्टर फाकुम राम हो सकता है, जिसके कुछ और भी पॉइंट्स है जिसको मैं कवर करना चाहूंगा। जैसे कि पहले टेकन के डायरेक्टर हाराडा ने कहा था कि सभी डीएलसी कैरेक्टर्स न्यू स्टोरी मोड में होंगे, बट बाद में फिर हमें पता चला कि सभी कैरेक्टर्स नहीं बल्कि बस 3 ही डीएलसी कैरेक्टर स्टोरी मोड में होने वाले हैं, और अब तो ये स्टोरी मोड भी रिलीज हो चुकी है। इसलिए अब इसके बाद जो भी कैरेक्टर रिलीज होगा उसका मेन स्टोरी से कोई भी लेना देना नहीं होने वाला है, जो कि ये सेम टेकन 7 के डीएलसी जैसा हो रहा है, जहाँ पर फाकुम राम ऐड हुआ था, बट वो मेन स्टोरी मोड से कनेक्टेड नहीं था, बस बायो में इसकी छोटी सी स्टोरी थी। और अब यही सेम चीज टेकन 8 में भी होती हुई दिख रही है। बट यहीं पर ही मेरा एक काफी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जो मुझे फाकुम राम को लेके कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो भी सीजन 1 के कैरेक्टर्स रिलीज हुए हैं ये टेकन के ओजी मतलब के ओरिजिनल कैरेक्टर्स है, मतलब कि इनमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो दूसरे गेम से आया हुआ एक गेस्ट कैरेक्टर हो, ये सब ओजी कैरेक्टर्स हैं। जबकि टेकन 7 में अगर देखोगे तो उसमें सबसे पहले के सीजन में 2 गेस्ट कैरेक्टर को ऐड किया गया था। सो मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि टेकन के सीजन 1 में एटलीस्ट एक ना एक गेस्ट कैरेक्टर होना ही चाहिए, या फिर कोई न्यू कैरेक्टर, जिसमें अभी तक सीजन 1 में ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए लास्ट डीएलसी कैरेक्टर फाकुम राम ही होगा, इस पर पूरा कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लीक को हमने पास्ट में देखा ही है कि वो कैसे गलत साबित हुए हैं। मार्डुक के बदले हियाची रिलीज हुआ, इसलिए हमें 100% लीक पे यकीन नहीं करना चाहिए। एनीवेज, इसके बाद चलो टेकन डायरेक्टर हाराडा के ट्वीट्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो हियाची के रिलीज होने के बाद हाराडा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि टेकन के 4th डीएलसी कैरेक्टर के आइडिया शेयर करो, जिसके बाद देख सकते हो काफी सारे फैंस ने अपने आइडिया शेयर किए। कोई डेविल में क्राई से वर्जिल को ऐड कर रहा है, कोई बिग बॉस को ऐड कर रहा है, कोई लेब्रॉन को ऐड कर रहा है, कोई लालो को ऐड कर रहा है, इवन कई सारे फैंस ने तो फुटबॉल प्लेयर मेसी को भी ऐड कर दिया, जो कि भाई बहुत ही पॉपुलर है। एंड ऑब्वियसली ये बस फैन कास्ट है जो कि ऐड नहीं होने वाले, बट इसमें कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो कि मे बी लास्ट डीएलसी के तौर पे अपना रिटर्न करे तो इट्स नॉट बैड, जैसे कि सालमन फिश को शेयर किया गया। तो अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता कि ये क्या बकवास है, कोई फिश को ऐड क्यों करना चाहेगा, सो इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके बारे में तुम्हें मैंने पहले भी बताया है, और हाराडा भी वही आंसर दे रहे हैं। जहाँ ये आइडिया डेवलपर्स को टेकन 3 के टाइम आया था, जहाँ ये फिश जैसे कैरेक्टर को ऐड करने की सोच रहे थे, जो पंच के बटन से जंप करता और किक के बटन से ग्राउंड पर रोल करता, बट फिर बाद में इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि ठीक ही है एक तरह से। ये उतना अच्छा कैरेक्टर भी नहीं है और ना ही मैं इसे टेकन में देखना चाहूंगा। एंड फिर इसके बाद काजुमा क्रियो को भी ऐड किया गया, जिसको लेके फैंस बहुत टाइम से डेवलपर से डिमांड कर रहे हैं। फैंस टेकन डेवलपर्स के साथ याकुजा सीरीज के डेवलपर से भी काफी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इसी से परेशान होकर डेवलपर ने ये कहा था कि कई फैंस हमें बहुत परेशान करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि काजामा क्रियो एंड माजिमा गोरो जैसे कैरेक्टर्स को टेकन या स्ट्रीट फाइटर जैसे फाइटिंग गेम्स में ऐड किया जाए। बट जो याकुजा सीरीज के फॉर्मर प्रोड्यूसर तोशीहिरो नागोशी थे, वो बार बार इसे रिजेक्ट कर दे रहे थे, ये कहते हुए कि मैं रियली में काजामा क्रियो को वुमेन्स को मारते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, और मैं भी इसी रीजन से इतने सालों से फैंस की डिमांड पूरी नहीं हो रही थी। बट नाउ सिचुएशन और याकुजा गेम के प्रोड्यूसर चेंज हो चुके हैं, इसलिए जब इन न्यू प्रोड्यूसर से पूछा गया कि क्या वो क्रियो काजामा एंड माजिमा गोरो जैसे कैरेक्टर्स को टेकन जैसे फाइटिंग गेम में ऐड करना चाहेंगे, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि जिस तरह से आजकल सभी चीजों के लिए नए
रास्ते खुल रहे हैं तो उनके साथ कोलैब करना बेटर होगा। सो इस न्यूज से वो फैंस तो काफी खुश हैं जो याकुजा सीरीज के फैन हैं, क्योंकि इससे उन्हें एक उम्मीद की किरण दिख रही है। और मैं भी चाहूंगा कि काजामा क्रियो जैसे कैरेक्टर से टेकन के डीएलसी में ऐड हो, क्योंकि एक तो ये खुद फाइटिंग स्टाइल का यूज करता है और ऊपर से ये काफी पॉपुलर कैरेक्टर भी है। एंड इसके बाद लास्ट में एक और गेम के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि गेम है ड्रैगन बॉल। सो हाल ही में ड्रैगन बॉल का एक नया गेम आया है जिसका नाम है ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो, जिसको मैंने भी प्ले किया है और गेम काफी अच्छा है। इतना ज्यादा अच्छा कि कुछ ही दिनों में इसकी 3 मिलियन कॉपी से सोल्ड हो चुकी हैं। और अगर तुम ड्रैगन बॉल को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि ड्रैगन बॉल के गेम के साथ उसका एक एनिमे भी रिलीज हुआ है जिसका नाम है ड्रैगन बॉल डाइमा। और सबसे इंटरेस्टिंग ये नॉन कैनन नहीं बल्कि कैनन स्टोरी है, मतलब कि इसका पूरा कनेक्शन इसकी मेन स्टोरी से होने वाला है, जिसमें स्टोरी भी ये है कि एक विश के चलते सभी कैरेक्टर से बच्चे बन जाते हैं। और ये जो भी बच्चों वाला फीचर है ये गेम किड कैरेक्टर से ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो में एज अ डीएलसी अपीयर हो रहे हैं। सो ड्रैगन बॉल पर इतना लंबा चौड़ा बोलने का मेरा मतलब यही है कि जैसे गेम और एनिमे कनेक्टेड है, और तुम्हें पता ही होगा कि टेकन और ड्रैगन बॉल के गेम्स को एक ही कंपनी बांडाई नामको पब्लिश करती है, इसलिए फैंस के बीच ये काफी रूमर चल रही है कि मे बी ड्रैगन बॉल से कोई कैरेक्टर टेकन के डीएलसी में आ सकता है। इसके अलावा काफी फैंस अननोन या फिर आकुमा जैसे कैरेक्टर्स को भी देखना चाहते हैं, जिसकी भाई अभी तो कोई न्यूज नहीं है, बट अगर आ जाए तो हमारे लिए ही अच्छा है। बाकी तुम बताओ तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, तुम्हें क्या लगता है कौन सा लास्ट डीएलसी कैरेक्टर होगा। एंड जाते हुए ऐसी अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हो तुमसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।